हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में, बने रहिए एंड तक। और आज ब्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया था। सुबह के बज रहे हैं 5। मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाती हूँ तो मैं शुरुआत मेन गेट से ही करती हूँ। तो मेन गेट पे ही झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो मैं अपने रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और इस टाइम क्या है कि मैं और मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं लेटते हैं, मम्मी के पास बाहर बरामदे में लेटते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू लग जाती है। और अगर यहाँ पे जब हम लोग लेटते हैं तो झाड़ू थोड़ा लेट में लगती है, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं तो इतनी सुबह उठते नहीं हैं। और कमरे में झाड़ू लगने के बाद में मैं सीधा आ गई थी आंगन में। आंगन में झाड़ू लगा रही थी। और क्या है कि आंगन में जगह बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब चारपाई वगैरह डालते हैं गर्मियों के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे थोड़ी जगह थी पहले, लेकिन जब से नल वगैरह लग गया है तो ज़्यादा ही कम हो गई है। पहले नल जो था बाहर था, तो लेकिन बाहर पानी भरने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए अब यहीं पे नल लगवा लिया और पाइप डाल दिए तो पाइप से पानी बाहर के लिए चला जाता है। लेकिन आंगन में जगह बहुत ज़्यादा कम हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, सोचते हैं इतना बंद करा देंगे, लेंटर वगैरह पड़ जाएगा तो जगह बाहर, जो है बाहर काफ़ी जगह है तो आंगन उसमें निकल आएगा, नहीं तो छत पे जगह काफ़ी हो जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद में मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि शाम के धुले हुए बर्तन रखे थे। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले इन्हें संभाल के रख दूँ, नहीं तो धूल मिट्टी हो जाती है तो फिर बहुत बेकार से लगते हैं बर्तन। तो पहले इन्हें भर के रख दूँगी और ढक दूँगी कपड़े से, तो इनको धूल मिट्टी नहीं जाएगी। उसके बाद में झाड़ू लगाऊँगी। और शाम को बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा आराम होती है, क्योंकि वही बर्तन अगर शाम में धो तो जल्दी धुल जाते हैं, अगर सुबह में धो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं इसीलिए शाम को ही धुल के रख देती हूँ। और चूल्हे में चौका मैं सुबह ही लगाती हूँ, कभी कभी शाम को लगा देती हूँ, नहीं तो मैं सुबह ही में लगाती हूँ। लेकिन बर्तन शाम को ही धुल के रख लेती हूँ। और बच्चे नहीं मानते, बच्चे ना डेली पंखा चलाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस बाहर बोर्ड नहीं है, अंदर बोर्ड है, तो अंदर से तार लगा हुआ है, तो मैं वही समेट के रख रही थी। अगर नहीं रखूँगी तो फिर किसी के पैर वैर में अटकेगा तो टूट जाएगा, तो फिर से बांधना पड़ेगा। उसके बाद में मैं यहाँ फिर लगाने लगी झाड़ू। अब मैं लगा रही थी बरामदे में झाड़ू। क्या है कि जब तक फर्श नहीं होती है तब तक कितना ही लीपो पोतो कुछ भी करो, लेकिन झाड़ू लगाते टाइम ना गंद बहुत होती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में इस वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी। अब यहाँ पे झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद में फिर दिखाती हूँ आगे आप लोगों को। और ये देखो, यहाँ पर मेरे बच्चे सो रहे थे और मम्मी उठ गई थी, तो उनकी चारपाई उठा के मैं आंगन में डाल दूँगी, दिन में बैठने के लिए हो जाएगी। अब मैं बच्चों को उठाऊँगी। बच्चे सुबह में बहुत मुश्किल से उठते हैं, बहुत चिल्लाना पड़ता है, वो यही बोलते हैं अभी मम्मी थोड़ा सो लेने दो, थोड़ा सो लेने दो। और बिट्टू उठ गई थी और बेटा मेरा अभी लेटा था, तो वो उठ गया है, तो उठ के कपड़े पहन रहा है। क्या है कि अब गर्मियों का सीज़न आ गया तो मानते नहीं, पंखा भी चलाते हैं, उसके बाद भी कपड़े निकाल के सोते हैं। इनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मम्मी रोज़ चिल्लाती भी है, मैं भी चिल्लाती हूँ कपड़े मत खोला करो, कपड़े पहन के लेटा करो, लेकिन ये नहीं मानता है, कपड़े खोल के लेटता है, बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रात को। तो बरामदे में भी झाड़ू लग गई थी। और इन पे बच्चों पे सुबह में अगर कोई काम के लिए कह दो ना कि ये कर दो, तो ये बहुत मुश्किल से काम करते हैं और बोलते हैं मेरा मन नहीं हो रहा है, 20 फंदे मारते हैं तब जाके कहीं एक काम करते हैं। तो मैं सोचती हूँ इनसे काम कराने से तो अच्छा खुद कर लूँ। जब तक इनसे कहूँगी तब तक मैं खुद कर लूँगी तो जल्दी हो जाएगा। और झाड़ू तो पूरे घर में लग गई थी, अब लगाना है चूल्हे में चौका। अब बाहर ज़्यादा जगह है तो बाहर टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, तो बाहर की मम्मी लगाती हैं झाड़ू, अंदर मैं लगा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे शाम को चौका इसलिए और नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गेट के सामने ही खाना बनता है, तो अगर गेट खुला रह जाए तो कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं, फिर ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए सुबह ही चौका लगा लेती हूँ।
और यहाँ पे मैं चौका लगाने से पहले बाल्टी को साफ़ करके धुल के लाई हूँ। क्या कि मिट्टी ज़्यादा दिन की हो जाए तो काली पड़ जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है, और चौका लगाओ तो वो अच्छा नहीं दिखता है, काला काला सा लगता रहता है और महक भी आने लगती है। तो वही मैं साफ़ करके फिर ताज़ी मिट्टी डाल के लाई हूँ। तो अब लगाऊंगी चौका। और किचन अभी कहीं बनी नहीं है, तो यहाँ गेट के सामने थोड़ी सी जगह है, तो यहीं पे चूल्हा रखा है, यहीं पे खाना बन जाता है। क्योंकि अगर अंदर चूल्हा रख के खाना बनाए तो पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है, धुएं से घर भी काला हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बाहर यहीं पे खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में खाना बनाना पड़ता है, अगर देर हो जाए तो धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर धूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ फटाफट से मुंह हाथ धोऊंगी। उसके बाद में शाम को थोड़े काटे थे आलू के चिप्स, वही मैं उबालूंगी। और व्रत में खाने के लिए सही रहते हैं, बिना नमक के बना लो तो बिना नमक के बहुत सही रहते हैं खाने में। वैसे मैंने होली पे बनाए थे, लेकिन उनमें नमक पड़ा था तो व्रत में नहीं खा सकते थे, तो मम्मी बोली थी कि अब बना लेना, अगर कोई व्रत रहेगा तो जिसका मन होगा वही खा लेगा, तो इसीलिए शाम को काटे थे। और यहाँ पे पानी भर के मैंने रखा था, अब उनको साफ़ अच्छे से धोऊंगी 2-3 बार पानी में। फिर पतीले में भर के पानी गर्म करूँगी, तो उसमें जब पानी खौल जाएगा तो उसी में डाल दूँगी। और ये वाले चिप्स मतलब बहुत अच्छे से बन जाते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। घर पे बनाओ इनको, अच्छे भी लगते हैं, कोई झंझट नहीं होता है इनको बनाने में। और उनको शाम को काटने के बाद 2-3 पानी से धुला था, साफ़ पानी में भर के अच्छे से ढक के रख दिया था, वही पानी मैंने निकाला है। फिर से इन्हें 2-3 पानी में धोऊंगी, फिर इन्हें गर्म पानी में डालूंगी। और जब तक खाना की तैयारी करेंगे, मैं नहाऊंगी, तब तक ये उबल जाएंगे। तो वही मम्मी से मैंने बोला था कि मम्मी तब तक चूल्हे में आग जला दो, मम्मी आग जला रही थी। और ये वाले आलू के चिप्स किस किस को पसंद है, जिसको भी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चिप्स तो मम्मी ने रख दिए थे उबलने के लिए, मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया तो इसे साफ़ कर लें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।